वॉरेन बफे की ट्रेडिंग साइकोलॉजी का दूसरा गहरा पक्ष है मानसिक अनुशासन और अनुभवों से मिली सीख। अगर आप वॉरेन बफे की यात्रा को ध्यान से देखें तो पाएंगे कि उनकी महानता केवल इसलिए नहीं है कि उन्होंने बहुत पैसा कमाया, बल्कि इसलिए है कि उन्होंने हर गलती से सीखा और अपने व्यवहार को समय के साथ परिपक्व बनाया। बफे ने अपने शुरुआती निवेशों में कई गलतियां की। उन्होंने खुद स्वीकार किया कि कुछ कंपनियों में उन्होंने केवल इस कारण निवेश कर दिया क्योंकि वे सस्ते लग रहे थे, पर बाद में उन्होंने जाना कि सस्ती चीजें हमेशा बेहतर नहीं होती। उन्होंने एक बार कहा था, इट्स फार बेटर टू बाय अ वंडरफुल कंपनी एट अ फेयर प्राइस देन अ फेयर कंपनी एट अ वंडरफुल प्राइस। यानी एक बेहतरीन कंपनी को उचित दाम पर खरीदना एक औसत कंपनी को सस्ते में खरीदने से बेहतर होता है। ये मानसिकता इस बात को दर्शाती है कि वॉरेन बफे ने निवेश को लगातार सीखा है और उसमें सुधार किया है। वो कभी भी अपने अहंकार के शिकार नहीं बने। वे मानते हैं कि गलती करना गलत नहीं है, लेकिन उसे स्वीकार न करना और उससे न सीखना सबसे बड़ी मूर्खता है। उनकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी में ये विनम्रता, ये आत्मविश्लेषण की क्षमता उन्हें बाकियों से अलग बनाती है। बाजार में अक्सर निवेशक ये सोचते हैं कि उन्हें हर समय एक्टिव रहना है, हर गिरावट में खरीदो, हर तेजी में बेचो। लेकिन बफे कहते हैं कि द स्टॉक मार्केट इज डिजाइन्ड टू ट्रांसफर मनी फ्रॉम द एक्टिव टू द पेशेंट। यानी जो लोग ज्यादा एक्टिव रहते हैं वही लोग अक्सर धैर्यवान निवेशकों को पैसा सौंप देते हैं। ये केवल निवेश की दुनिया के लिए नहीं, बल्कि जीवन के लिए भी एक सबक है। उनकी साइकोलॉजी का एक अहम हिस्सा है मूड और मानसिक अवस्था के अनुसार निर्णय न लेना। कई बार लोग गुस्से, डर, घबराहट या उत्साह में आकर निवेश कर बैठते हैं और बाद में पछताते हैं। बफे हमेशा ये सलाह देते हैं कि किसी भी भावनात्मक स्थिति में कोई वित्तीय निर्णय न लें। उन्होंने अपने जीवन में कई बार ऐसे अवसरों को छोड़ा जब उनके मन को लगा कि अभी करना चाहिए, लेकिन उनका अनुभव कहता था कि रुक जाओ। उनकी मानसिकता में हर चीज में अवसर नहीं की भी जगह है। वो कहते हैं, यू ओनली नीड टू मेक अ फ्यू गुड डिसीजंस इन योर लाइफ टाइम। यानी जरूरी नहीं कि हर स्टॉक, हर आईपीओ, हर बुल मार्केट में भाग लिया जाए। असली खेल है उन कुछ सही निर्णयों को लेना जिनका असर सालों तक दिखे। वॉरेन बफे के अनुसार जानकारी का संकलन और उस पर सोचने की आदत निवेशक को स्थायी लाभ देती है। वो रोजाना घंटों पढ़ते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि हर व्यक्ति को अपनी दिनचर्या में पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। उनके अनुसार नॉलेज बिल्ड्स अप लाइक कंपाउंड इंटरेस्ट। जितनी ज्यादा जानकारी उतने बेहतर निर्णय। ये केवल किताबों तक सीमित नहीं है। वो कंपनियों की रिपोर्ट, सीईओ के इंटरव्यू, इंडस्ट्री ट्रेंड्स और वैश्विक घटनाओं को भी गहराई से पढ़ते हैं। बाजार में भावनात्मक प्रलोभनों से कैसे बचा जाए, ये भी बफे की साइकोलॉजी का बड़ा हिस्सा है। आजकल के समय में जब व्हाट्सएप ग्रुप, यूट्यूब चैनल और फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स आपको हर दिन 5 स्टॉक सुझाते हैं, बफे वहां शांति से बैठते हैं। उन्होंने कहा है, इफ यू आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द डेली नॉइज यू विल नेवर मेक मनी। जो लोग हर अफवाह पर भरोसा करते हैं वे कभी स्थिर पोर्टफोलियो नहीं बना सकते। उनका एक और सिद्धांत है, डोंट लूज मनी। सुनने में ये आम बात लगती है, लेकिन इसकी गहराई बहुत बड़ी है। उनका कहना है कि अगर आपने एक बार अपना पूंजी हटा दिया तो फिर उसे वापस लाना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए बफे केवल उन्हीं जगहों पर निवेश करते हैं जहां उन्हें जोखिम बहुत कम लगे। वे रिस्क नहीं लेते, वे केवल कैलकुलेटेड बेट्स लगाते हैं। यही उन्हें एक सामान्य ट्रेडर से महान निवेशक बनाता है। बाजार में सभी कुछ आपके नियंत्रण में नहीं होता, लेकिन आप अपने व्यवहार और प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं। ये सोच वॉरेन बफे की ट्रेडिंग साइकोलॉजी की नींव है। उन्होंने कहा, यू कांट कंट्रोल द मार्केट बट यू कैन कंट्रोल योर टेम्परामेंट। यही कारण है कि वे हर संकट में स्थिर बने रहते हैं। वॉरेन बफे एक और चीज पर बहुत जोर देते हैं, वो है रेप्यूटेशन यानी प्रतिष्ठा। वे कभी ऐसे स्टॉक्स या कंपनियों में निवेश नहीं करते
जो नैतिक रूप से संदिग्ध हों। उनका मानना है कि पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है उसे सही तरीके से कमाना। वे कहते हैं कि अगर एक कंपनी की नैतिकता ठीक नहीं तो उसके नतीजे कभी भी भरोसेमंद नहीं होंगे, चाहे वो आंकड़ों में कितनी भी आकर्षक दिखे। उनकी साइकोलॉजी का ये पहलू उन्हें आज के युग में और भी महत्वपूर्ण बना देता है, जहां लोग केवल फायदों की ओर देखते हैं, नीयत की ओर नहीं। बफे अपने फैसलों में कैरेक्टर्स को उतनी ही अहमियत देते हैं जितनी कि प्रॉफिट को। ये दीर्घकालिक सोच उनकी हर रणनीति में झलकती है। बाजार की हर गिरावट बफे के लिए एक नई शुरुआत होती है। वो कहते हैं कि गिरता हुआ बाजार दरअसल एक डिस्काउंट सेल है, जहां आपको बेहतरीन चीजें सस्ते दामों पर मिलती है। लेकिन वो इस बात को भी दोहराते हैं कि खरीदने से पहले समझ जरूरी है। सस्ता स्टॉक जरूरी नहीं कि अच्छा स्टॉक हो। एक सफल निवेशक बनने के लिए बफे का ये मूल मंत्र है। रूल नो 1, नेवर लूज मनी। रूल नो 2, नेवर फॉरगेट रूल नो 1। इसमें केवल हास्य नहीं बल्कि जीवन भर की सीख है। वो जानते हैं कि नुकसान से उबरना कठिन होता है, खासकर मानसिक रूप से। अगर किसी निवेशक का आत्मविश्वास टूट गया तो वो आने वाले अच्छे अवसरों में भी भाग नहीं ले पाएगा। इसलिए बफे हमेशा छोटे कदम, गहरी समझ और दीर्घकालिक सोच को ही श्रेष्ठ मानते हैं। उनकी साइकोलॉजी हमें ये सिखाती है कि शेयर बाजार केवल एक संख्या का खेल नहीं, बल्कि आत्मानुशासन और मानसिक मजबूती का युद्ध है। अगर वॉरेन बफे की ट्रेडिंग साइकोलॉजी को एक वाक्य में समझना हो तो वो होगा, धीरे चलो लेकिन सही दिशा में चलो और लगातार चलते रहो। यही है उनकी सोच का मूल, जिसे वे कंपाउंडिंग माइंडसेट कहते हैं। ये केवल पैसे का कंपाउंडिंग नहीं है, बल्कि ज्ञान, व्यवहार, धैर्य और रिश्तों का भी कंपाउंडिंग है। एक कंपाउंडिंग सिर्फ पैसा नहीं, सोच भी होती है। बफे कहते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन इसे वो केवल ब्याज की दृष्टि से नहीं, बल्कि मानसिकता की दृष्टि से भी देखते हैं। उनका मानना है कि अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा सही सोचें, पढ़ें और करें तो 10, 20, 30 सालों बाद वो असर बहुत बड़ा होगा। ट्रेडिंग साइकोलॉजी में ये विचार अद्वितीय है। अधिकतर ट्रेडर्स तुरंत रिटर्न चाहते हैं, लेकिन बफे की सोच दीर्घकालिक है। वो कहते हैं कि समय को अपने पक्ष में इस्तेमाल करो, क्योंकि समय ही वो तत्व है जो कंपाउंडिंग को जादू बनाता है। 2 मेंटल फटीग, मानसिक थकान से बचने की कला। बाजार में रोज नए आंकड़े, नई खबरें, सोशल मीडिया अफवाहें और आर्थिक अनिश्चितताएं चलती रहती है। इसमें फंसकर कोई भी थक सकता है। वॉरेन बफे खुद को इससे दूर रखते हैं। उन्होंने अपनी दिनचर्या को इस तरह बनाया है कि उसमें नॉइज नहीं बल्कि क्लैरिटी होती है। वो दिन में कई घंटे शांति से पढ़ते हैं। वो बेवजह की मीटिंग्स, मीडिया की बयानबाजी या तेजी से आने वाली अफवाहों से दूर रहते हैं। उनका कहना है, डोंट वॉच द मार्केट टू मच, क्योंकि जब आप हर समय स्क्रीन के सामने रहोगे तो आप सोचने से ज्यादा रिएक्ट करने लगोगे। यही रिएक्शन मानसिक थकावट की जड़ है। इसलिए उनकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी में रेस्ट को भी एक निवेश माना जाता है। जब बाकी लोग भाग रहे होते हैं, तब बफे ठहर कर सोच रहे होते हैं। 3 दूसरों से अलग कैसे सोचते हैं। बफे ने एक बार कहा था, बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल। यानी जब लोग बहुत उत्साहित होते हैं तो आपको सतर्क रहना चाहिए, और जब लोग डरते हैं तो मौके खोजने चाहिए। ये लाइन सुनने में सरल लगती है, लेकिन इसके पीछे जो मानसिक ताकत है वही उन्हें बेजोड़ बनाती है। बाजार में आम निवेशक मास साइकोलॉजी का शिकार हो जाते हैं, लेकिन बफे हमेशा कॉन्ट्रेरियन थिंकिंग अपनाते हैं। जब कोविड के समय लोग पूरी तरह डर गए थे, तब बफे ने केवल एक बात पर भरोसा किया, अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर। उन्होंने डर को नहीं, डाटा और लॉजिक को देखा। उनकी सोच में भीड़ से अलग रहना कोई फैशन नहीं है, बल्कि एक रणनीति है। वो निवेश के फैसले दूसरों को देखकर नहीं, अपनी समझ, रिपोर्ट्स और अनुशासन से लेते हैं। 4
5 मानसिक हथियार जो उन्हें बेजोड़ बनाते हैं। 1. पेशेंस, धैर्य। ये उनका सबसे बड़ा मानसिक हथियार है। उन्होंने कई बार कहा है कि द स्टॉक मार्केट इज अ डिवाइस फॉर ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम द इम्पेशेंट टू द पेशेंट। उन्होंने कोका कोला जैसे स्टॉक्स में दशकों तक बने रहकर अरबों डॉलर बनाए। 2. सिंप्लिसिटी, सरलता। बाजार में बहुत लोग जटिलता में फंस जाते हैं, लेकिन बफे कहते हैं नेवर इन्वेस्ट इन अ बिजनेस यू कैनॉट अंडरस्टैंड। यानी जो आप नहीं समझते उसमें पैसा मत लगाओ। वो कठिन टेक कंपनियों के बजाय सरल बिजनेस पसंद करते हैं, जैसे बीमा, फूड, बैंकिंग। 3. डिसिप्लिन, अनुशासन। उनकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी कभी भावनाओं पर नहीं चलती। उन्होंने नियम बनाए हैं और वे उन पर चलते हैं। वो हर बार चेकलिस्ट देखकर ही निवेश करते हैं। 4. क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा। वे 90 साल की उम्र में भी सीखते रहते हैं। बफे का मानना है कि ज्ञान का सबसे बड़ा स्रोत है सीखने की इच्छा। उनका हर दिन पढ़ने में 80% समय जाता है। 5. कामनेस अंडर प्रेशर, तनाव में स्थिरता। जब 2008 में बैंक डूब रहे थे, तब भी बफे शांत थे। वो डरते नहीं, बल्कि मौकों को पकड़ते हैं। वो पैनिक में न भागते हैं, न बेचते हैं। 5. लॉस को कैसे इमोशनली मैनेज करें। बाजार में नुकसान होना आम बात है, लेकिन इसे कैसे झेला जाए, ये बफे बखूबी जानते हैं। वो कहते हैं लूजिंग मनी हर्ट्स बट लूजिंग कॉन्फिडेंस इज वॉर्स। वो हर नुकसान को एक पाठशाला मानते हैं। उनकी साइकोलॉजी कहती है कि नुकसान से सीखो, उसे स्वीकारो, लेकिन उससे टूटो मत। वो कभी नुकसान छिपाते नहीं, बल्कि शेयरधारकों के सामने ईमानदारी से बताते हैं कि गलती कहाँ हुई। ये ट्रांसपेरेंसी उन्हें महान बनाती है। 6. लॉन्ग टर्म विजन और मानसिक तैयारी। बफे कहते हैं आवर फेवरेट होल्डिंग पीरियड इज फॉरएवर। यानी एक बार अगर उन्होंने किसी स्टॉक को समझा और चुना, तो वे उसमें लंबी अवधि तक टिके रहते हैं। इसके लिए बहुत मानसिक शक्ति चाहिए, क्योंकि बाजार बार बार आपको बाहर निकलने के लिए उकसाता है। उनकी साइकोलॉजी में नॉइज इग्नोरेंस एक स्किल है। वो हर छोटी गिरावट या मीडिया डर से प्रभावित नहीं होते। वो कंपनी के मूल सिद्धांतों और नेतृत्व पर ध्यान देते हैं। 7. अकेले सोचने की ताकत। बाजार में भीड़ के साथ चलना आसान होता है, लेकिन बफे अकेले सोचते हैं। उन्होंने कहा You're neither right nor wrong because people agree with you. You're right because your facts and reasoning are right. यानी अगर आपका विश्लेषण सही है, तो दूसरों की राय मायने नहीं रखती। वे ग्रुप थिंकिंग से बचते हैं। उनका मानना है कि जो निवेशक अकेले और स्वतंत्र रूप से सोच सकते हैं, वही लंबे समय में सफल होते हैं। वॉरेन बफे की ट्रेडिंग साइकोलॉजी का अंतिम भाग हमारे लिए सिर्फ एक निष्कर्ष नहीं, बल्कि एक पूर्ण जीवन शैली की ओर इशारा करता है। इस भाग में हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि वॉरेन बफे की सोच को केवल निवेश तक सीमित न रखकर हम अपनी मानसिकता, फैसले लेने की शक्ति, भावनात्मक नियंत्रण और समय के साथ संबंध को कैसे गहराई से बदल सकते हैं। इस लेख का उद्देश्य है बफेट माइंडसेट को अपनाना और उसे रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करना, ताकि न केवल वित्तीय क्षेत्र में बल्कि जीवन के हर पहलू में हम स्थायित्व, स्पष्टता और संयम पा सकें। वॉरेन बफे का सबसे बड़ा निवेश कभी कोई स्टॉक नहीं रहा, बल्कि उनकी सोच थी। उनका मानना है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इज इन योरसेल्फ। वे हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। उनका रोजाना का रूटीन भी यही दर्शाता है। वे सुबह उठकर बिजनेस न्यूज, सालाना रिपोर्ट्स और किताबें पढ़ते हैं। वे कहते हैं कि वे अपने दिन का 80% हिस्सा पढ़ने और सोचने में लगाते हैं। ये आदतें उन्हें भीड़ से अलग करती है। जब बाकी लोग बाजार के उतार चढ़ाव में उलझे होते हैं, बफे शांत बैठकर अपने ज्ञान और धैर्य से मौके का इंतजार करते हैं। आमतौर पर निवेशक उन चीजों पर फोकस करते हैं जिन्हें वे नियंत्रित नहीं कर सकते। बाजार का मूड, दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, मीडिया क्या दिखा रहा है। लेकिन बफे सिर्फ उन बातों पर ध्यान देते हैं जो उनके नियंत्रण में है। उनका रिसर्च, उनका धैर्य
और उनका निर्णय, उनका स्पष्ट नियम है, बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल। ये जुमला केवल एक बाजार की रणनीति नहीं, बल्कि मानसिक साहस का प्रतीक है। जब सब डरते हैं तब वो निवेश करते हैं, और जब सब लालची हो जाते हैं तब वो सतर्क हो जाते हैं। वॉरेन बफे की साइकोलॉजी का एक और गहरा पहलू है भावनात्मक निर्लिप्तता। वे शेयर बाजार को एक इमोशनल रोलर कोस्टर नहीं मानते। वो उसमें भाग नहीं लेते, बल्कि दूर से देखते हैं, आंकते हैं और तब निर्णय लेते हैं। वो कहते हैं, यू डोंट हैव टू स्विंग एट एवरी पिच। मतलब ये कि हर अवसर पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं। हर अच्छी खबर पर खरीदना और हर बुरी खबर पर बेच देना एक अस्थिर मन की निशानी है। बफे का मन स्थिर है क्योंकि उन्होंने अपने अंदर फिल्टर बनाया है। वे तय करते हैं कि कौन सी जानकारी उन्हें चाहिए और कौन सी नहीं। आम निवेशक का सबसे बड़ा दुश्मन खुद उसका मन होता है। डर, लालच, जल्दी पैसे कमाने की भूख, FOMO, फियर ऑफ मिसिंग आउट, सोशल मीडिया पर देखकर ट्रेड करना, ये सब एक निवेशक को आत्मनिर्भर नहीं बनने देते। लेकिन बफे इस भीड़ से अलग है। वे सोचते हैं, नोट्स बनाते हैं और फिर निर्णय लेते हैं। उनका मानना है कि अगर आप भावनाओं से ऊपर नहीं उठ पाए तो आप कभी अच्छा निवेशक नहीं बन सकते। उनकी एक और अनोखी बात है, वे कभी भी जल्दी नहीं करते। वॉरेन बफे ने बहुत बार कहा है कि उनके निवेश का असली फायदा तब मिला जब उन्होंने उसे सालों तक रखा। वे कहते हैं, आवर फेवरेट होल्डिंग पीरियड इज फॉरएवर। यानी अगर कोई बिजनेस वाकई अच्छा है तो उसे हमेशा के लिए रखना चाहिए। यह विचार तब और महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम आज के दौर में देखें जहां हर दिन खबरें बदलती हैं, लोग हर घंटे ट्रेड कर रहे हैं और निवेश एक गेम बन गया है। बफे इस शोरगुल से दूर है। उनका दिमाग शांति में काम करता है। अब सवाल आता है, क्या हम जैसे आम लोग भी बफे जैसी सोच अपना सकते हैं? इसका उत्तर है बिल्कुल। हमें बस 3 चीजें बदलनी हैं, हमारी सोच, हमारी आदतें और हमारा धैर्य। सबसे पहले हमें अपनी सोच को अल्पकालिक से दीर्घकालिक में बदलना होगा। निवेश एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। जल्दी पैसे कमाने की सोच से हमें बाहर निकलना होगा। दूसरी बात, हमें पढ़ने और सीखने की आदत डालनी होगी। बफे रोज 500 पेज पढ़ते हैं। हमें भले ही शुरुआत में 5 पेज से शुरू करना पड़े, लेकिन ये शुरुआत ही एक नया निवेशक बनाती है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमें धैर्य रखना सीखना होगा। ये धैर्य ही है जो बफे को खास बनाता है। जब बाकी लोग बेचैन होते हैं तब बफे शांत होते हैं। जब बाकी लोग बेचने की सोचते हैं तब वे खरीदने का अवसर ढूंढते हैं। ये मानसिक नियंत्रण ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। आम निवेशक अक्सर इन 3 मोर्चों पर हार जाता है, जल्दबाजी, भीड़ का अनुसरण और डर। इनसे ऊपर उठना ही बफे जैसी ट्रेडिंग साइकोलॉजी अपनाना है। वॉरेन बफे के कुछ विचारों की मनोवैज्ञानिक व्याख्या करें तो कई गहरे सबक मिलते हैं। उनका एक प्रसिद्ध कथन है, रिस्क कम्स फ्रॉम नॉट नोइंग व्हाट यू आर डूइंग। इसका मतलब है कि डर या जोखिम तब लगता है जब आप अनजान होते हैं। यदि आप अच्छे से रिसर्च करें, कंपनी को समझें और सही मूल्य पर निवेश करें तो डर की कोई जगह नहीं बचती। इसी तरह उनका एक और कथन है, द स्टॉक मार्केट इज अ डिवाइस फॉर ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम द इम्पेशेंट टू द पेशेंट। यह बाजार का सबसे गहरा सच है। जो व्यक्ति धैर्य नहीं रख सकता वो अपने पैसे उस व्यक्ति को दे देता है जो धैर्य रखता है। अब बात करें उनके व्यवहार की। बफे कभी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होते। वे जानते हैं कि गलती हो सकती है। वे विनम्रता से कहते हैं, आई मेक मिस्टेक्स, आई हैव मेड अ लॉट ऑफ देम। यही मानसिकता उन्हें सीखने में मदद करती है। जबकि आम निवेशक गलती को छुपाने की कोशिश करता है, बफे उसे स्वीकार करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं और सीखते हैं। वॉरेन बफे की ट्रेडिंग साइकोलॉजी को अपनाने के लिए एक दैनिक मानसिक अभ्यास, डेली मेंटल रूटीन बनाया जा सकता है। सुबह का समय खुद को शिक्षित करने में लगाएं। बिजनेस न्यूज पढ़ें, सालाना रिपोर्ट्स या अच्छे निवेशकों के इंटरव्यू देखें।
दोपहर में बाजार पर नजर रखें, लेकिन निष्क्रियता बरकरार रखें। कोई निर्णय तभी ले जब पूरा भरोसा हो। शाम को दिन भर की सीखी बातों का विश्लेषण करें और उन्हें डायरी में नोट करें। और रात को खुद से ये सवाल पूछें, क्या आज मैंने कोई भावनात्मक निर्णय लिया या सोच समझकर निर्णय लिया? एक और अभ्यास ये हो सकता है कि हर महीने कम से कम एक निवेश से संबंधित किताब पढ़ी जाए, जैसे द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर या कॉमन स्टॉक्स एंड अनकॉमन प्रॉफिट्स। इन किताबों में केवल निवेश की नहीं, सोचने की शैली भी सिखाई जाती है। बफे खुद इन किताबों के प्रशंसक हैं और उन्हें बार बार पढ़ते हैं। बफे केवल एक निवेशक नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन के शिक्षक हैं। वे मानते हैं कि निवेश और जीवन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। वे कहते हैं, इट टेक्स 20 years टू बिल्ड अ रेप्यूटेशन एंड 5 minutes टू रूइन इट। यानी केवल स्टॉक में नहीं, अपने व्यवहार, ईमानदारी और फैसले लेने की प्रक्रिया में भी निवेश करें। उनका यह भी कहना है कि ऑनेस्टी इज अ वेरी एक्सपेंसिव गिफ्ट, डोंट एक्सपेक्ट इट फ्रॉम चीप पीपल। यह हमें सिखाता है कि जिन लोगों की सोच सस्ती है, उनसे महंगी उम्मीदें न रखें। निष्कर्ष के रूप में कहा जाए तो वॉरेन बफे की ट्रेडिंग साइकोलॉजी एक ऐसे व्यक्तित्व की तस्वीर पेश करती है जो बाहरी हलचल से नहीं बल्कि अंदर की स्पष्टता से मजबूत होता है। उनका असली राज कोई सीक्रेट फॉर्मूला नहीं, बल्कि समय की ताकत, ज्ञान का संचय, भावनाओं पर नियंत्रण और स्थिरता है। उन्होंने कभी शॉर्टकट नहीं लिया, कभी ट्रेडिंग को जुआ नहीं बनाया और कभी दूसरों की राय को अपने निर्णय पर हावी नहीं होने दिया। यही कारण है कि वो न केवल दुनिया के सबसे सफल निवेशकों में गिने जाते हैं, बल्कि सबसे स्थिर दिमागों में भी। वॉरेन बफे को सिर्फ एक सफल निवेशक कहना उनके व्यक्तित्व की गहराई को कम आंकने जैसा होगा। वे एक ऐसे विचारक हैं जिन्होंने शेयर बाजार की तकनीकी से ज्यादा उसकी मनोवैज्ञानिक समझ को अपनाया। जब दुनिया तकनीकी चार्ट्स और ट्रेंड्स में उलझी रहती है, वॉरेन बफे तब भी शांत बैठे रहते हैं, अपने ही सिद्धांतों के साथ। उन्होंने पूरी दुनिया को यह सिखाया कि निवेश कोई आंकड़ों की बाजीगरी नहीं, बल्कि भावनाओं और सोच का संतुलन है। जब वॉरेन बफे निवेश की बात करते हैं, तो उनकी आंखों में कभी भी कोई उतावलापन नहीं दिखता। उन्होंने अपने करियर में सैकड़ों अवसर खोए होंगे, लेकिन वो कभी हड़बड़ाए नहीं। वे कहते हैं, आपको हर गेंद पर शॉट मारने की जरूरत नहीं है। यही सोच उन्हें एक आम निवेशक से एक दिग्गज में बदल देती है। अधिकांश लोग हर गिरावट पर घबरा जाते हैं, हर तेजी में लालची हो जाते हैं, जबकि बफे भावनाओं से परे तर्क के आधार पर निर्णय लेते हैं। उनकी सबसे प्रसिद्ध कहावतों में से एक है, बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल। यानी जब बाकी लोग लालच में अंधे हो जाएं, तब आपको डरना चाहिए, और जब बाकी लोग डर के कारण भाग रहे हों, तब अवसर की तलाश करनी चाहिए। ये केवल शब्द नहीं, बल्कि एक संपूर्ण मानसिक रणनीति है। ये एक ऐसी साइकोलॉजी है जो आपको भीड़ से अलग रखती है। बफे के अनुसार एक असली निवेशक का सबसे बड़ा दुश्मन बाहर का बाजार नहीं, बल्कि उसका अपना मन और भावना होती है। निवेश की दुनिया में सबसे बड़ा युद्ध बाजार बनाम निवेशक नहीं, बल्कि निवेशक बनाम खुद की मानसिकता में होता है। डर, लालच, जल्दबाजी, आत्मसंदेह, ये सारी चीजें एक अच्छे निर्णय को बर्बाद कर सकती हैं। वे हमेशा कंपाउंड माइंडसेट पर जोर देते हैं। बफे कहते हैं, समय, धैर्य और समझ, अगर इन तीनों के साथ आप चलें तो पैसा खुद ब खुद बढ़ता है। उनके अनुसार पैसा बनाने की प्रक्रिया को जल्दबाजी से खराब किया जा सकता है। उनका मानना है कि अगर आप शांत मन से, समझदारी से निवेश करते हैं और फिर इंतजार करना जानते हैं, तो बाजार आपको इनाम जरूर देगा। वॉरेन बफे की ट्रेडिंग साइकोलॉजी में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है धैर्य, पेशेंस। उन्होंने अपने जीवन में कई बार ऐसा किया है कि एक बार किसी स्टॉक को खरीदने के बाद उसे दशकों तक पकड़े रखा। एप्पल, कोका कोला, अमेरिकन एक्सप्रेस जैसे स्टॉक्स उनके धैर्य के प्रतीक हैं। वे कभी भी एक दिन
एक हफ्ते या एक महीने में रिटर्न की तलाश नहीं करते। वे निवेश को एक बगीचे की तरह मानते हैं, जहां बीज बोने के बाद फल पाने में समय लगता है। उनकी साइकोलॉजी का दूसरा स्तंभ है इमोशनल डिसिप्लिन। वॉरेन बफे मानते हैं कि इमोशंस आर द एनिमी ऑफ रैशनल इन्वेस्टिंग, यानी भावनाएं निवेश में तर्क को मार डालती है। बहुत सारे निवेशक अपने इमोशंस के कारण गलत स्टॉक्स में फंस जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने दिल की सुनी, दिमाग की नहीं। जबकि बफे हमेशा कहते हैं, पहले सोचो, फिर भावनाओं को दूर रखकर निर्णय लो। उनकी सोच में तीसरी बड़ी बात है क्लैरिटी ऑफ विजन, यानी उन्हें पता होता है कि उन्हें क्या चाहिए और क्यों चाहिए। जब बाकी दुनिया शोर मचाती है, वो शांत होकर सोचते हैं। वो एक कंपनी को गहराई से समझते हैं, उसका बिजनेस मॉडल, उसका मैनेजमेंट, उसका भविष्य, सब कुछ विश्लेषण करते हैं। और यदि उन्हें भरोसा होता है, तो फिर वे कीमतों की चिंता नहीं करते। जब 2008 की वैश्विक मंदी आई थी, तब बाजार में हर कोई डर के मारे भाग रहा था। लोग अपने पोर्टफोलियो को लिक्विडेट कर रहे थे, लेकिन वॉरेन बफे ने उस समय अपनी सबसे बड़ी खरीदारी की। उन्होंने गोल्डमैन सैक्स, बैंक ऑफ अमेरिका और कई बड़े संस्थानों में अरबों डॉलर निवेश किए। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये उनकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी का स्पष्ट उदाहरण था। डर के समय में शांत रहना और अवसर की पहचान करना। उनकी मानसिकता को समझने के लिए सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस की अवधारणा को जानना जरूरी है। वे कहते हैं कि हर व्यक्ति को केवल उन्हीं क्षेत्रों में निवेश करना चाहिए जिन्हें वो अच्छी तरह समझता है। जब आप किसी चीज को गहराई से नहीं समझते, तो आप डर और संदेह में फंस जाते हैं। जबकि जब आप किसी क्षेत्र में निपुण होते हैं, तो आपका आत्मविश्वास आपके निर्णयों में झलकता है। ये सिद्धांत केवल निवेश में नहीं, जीवन में भी लागू होता है। वॉरेन बफे ने कभी ये दावा नहीं किया कि वो हर क्षेत्र का एक्सपर्ट है। वे टेक्नोलॉजी को लंबे समय तक समझ नहीं पाए, इसलिए उन्होंने उसमें देर से निवेश किया। पर जब उन्होंने एप्पल को समझा, तो उसमें लंबी अवधि के लिए निवेश किया, और वो उनके सबसे सफल निवेशों में से एक बन गया। उनकी ये ईमानदारी और संयम ही उन्हें खास बनाता है। वो ये भी मानते हैं कि जरूरी नहीं हर समय कुछ किया जाए। इनएक्टिविटी बॉर्डर्स ऑन इंटेलिजेंस, यानी कई बार कुछ न करना ही बुद्धिमानी होती है। वे कहते हैं कि अगर आपको निवेश का कोई अवसर समझ में नहीं आ रहा, तो पैसे को बचाकर रखना ही समझदारी है। जबरदस्ती निवेश करके आप नुकसान मोल लेते हैं। उनकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी में एक और गहरा पहलू है, लॉन्ग टर्म थिंकिंग। वो कभी भी तात्कालिक लाभ पर ध्यान नहीं देते। वो शेयरों को ऐसे खरीदते हैं जैसे कोई पूरी कंपनी खरीद रहा हो। उनके अनुसार, अगर आप कोई स्टॉक 10 साल तक रखने के लिए तैयार नहीं है, तो उसे 10 मिनट भी मत रखो। ये एक असाधारण सोच है जो लाखों निवेशकों की मानसिकता को चुनौती देती है। बाजार में सफलता की असली कुंजी ये नहीं है कि आप कितने स्मार्ट हैं, बल्कि ये है कि आप कितनी देर तक टिके रह सकते हैं। बफे कहते हैं कि मार्केट में वही जीतता है जो टिकाऊ है। उतार चढ़ाव सबके पोर्टफोलियो में आते हैं, लेकिन जीतता वही है जो संयम रखता है। उनके अनुसार, टाइम इन द मार्केट इज मोर इंपॉर्टेंट देन टाइमिंग द मार्केट। बहुत से लोग सही समय पर खरीदने और बेचने में उलझे रहते हैं, जबकि असली गेम यह है कि आप कितने समय तक बाजार में बने रह सकते हैं। कंपाउंडिंग का असर तभी दिखता है जब आप लंबी अवधि तक टिके रहें। बफे की ट्रेडिंग साइकोलॉजी केवल किताबों या थ्योरी तक सीमित नहीं है, वो अपने जीवन में हर दिन इसे जीते हैं। उन्होंने कभी अपने रहन सहन में दिखावा नहीं किया। आज भी वो उसी पुराने घर में रहते हैं जिसे उन्होंने 1958 में खरीदा था। उनकी ये सादगी और जीवन में संतुलन उन्हें स्थिर बनाती है। ये मानसिक स्थिरता ही उन्हें बाजार के उतार चढ़ाव से नहीं डरने देती। उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि महान निवेशक बनने के लिए जरूरी नहीं कि आप IIT, IIM या हार्वर्ड से पढ़े हों। जरूरी यह है कि आप सोचें, समझें, धैर्य रखें और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। अगर आप एक निवेशक हैं और बफे की राह पर चलना चाहते हैं, तो खुद से ये सवाल जरूर करें,
क्या मैं धैर्य रख सकता हूं? क्या मैं रोज सीख सकता हूं? क्या मैं खुद के निर्णयों पर भरोसा रख सकता हूं? यदि इन सवालों का जवाब हाँ है, तो यकीन मानिए, आप भी वॉरेन बफे की तरह न सिर्फ एक सफल निवेशक बन सकते हैं, बल्कि एक मानसिक रूप से मजबूत इंसान भी।